दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में। जो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही सीख लिया था कि स्टॉक और मटेरियल कंज्यूम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन सहूलियत के लिए, ताकि वीडियो जल्दी बन जाए। एक्चुअली में मैं वीडियो बना रहा था पर वो किसी तरह डिलीट हो चुकी है, लेकिन मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो इन क्वेश्चन जो मैंने किए हुए हैं मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस इन तीनों की हमें ज़रूरत होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यही फिगर ढूंढने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018, यानी ये ओपनिंग की बात कर रहा है, क्योंकि हमें कब बनाने को है। ये जो हमें बनाना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ये 31 मार्च 2019 को निकालना है। तो 1 अप्रैल 2018 तो हमारे लिए ओपनिंग हुआ, तो हमने ये 30,000 रुपीज़ यहाँ ओपनिंग में लिख दिया। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्लोजिंग भी दिया हुआ है। देखो लास्ट में देखो क्लोजिंग भी दिया हुआ है यहाँ पर कहीं पे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च में 5,000 रुपये क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग दिया हुआ है, हमें क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन हमें ये जो अमाउंट है ना ये नहीं दिया हुआ। ये हमने कैलकुलेट किया है परचेज। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये आपको ओपनिंग तो देंगे, क्लोजिंग भी देंगे, लेकिन बीच में परचेज और स्टॉक आपको नहीं देंगे, वो आपको निकालना पड़ेगा और इसे निकालने के लिए बाकी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है। तो इसे हम परचेज ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक हम निकालते हैं कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों का टोटल कर देते हैं, तो हमारा टोटल परचेज ऑफ स्टॉक जो भी हमने परचेज किया होता है ड्यूरिंग द ईयर वो हमारा निकल जाता है। अब कैश परचेज यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, देखो कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा गया परचेज इन कैश, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ना। वी हैव परचेज स्टेशनरी इन कैश कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो आपने क्या करना है, इसको ज़ीरो मान लेना है। ठीक है। अब बात आती है, कैश नहीं खरीदा तो भैया क्रेडिट में तो खरीदा होगा कुछ ना कुछ। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें क्या बनाना होता है, ये क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर हमें दे रखा है। ओपनिंग क्रेडिटर देखो यहाँ पे दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग क्रेडिटर हमें दिया हुआ है। क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस भी दिया हुआ है कि स्टेशनरी के क्रेडिटर्स हमारे क्लोजिंग में 13,000 रुपये थे। 20,000 रुपये का स्टार्टिंग में हमारे ऊपर बैलेंस था जो हमें पे करना था। 1,08,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने पे भी किए हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हमने स्टेशनरी के लिए कितने पैसे पे किए हैं, 1,08,000 रुपये। तो यहाँ पर जो हमने पेमेंट की है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। भाई देखो 20,000 रुपये के क्रेडिटर थे, उसमें से और उस 20,000 के अगेंस्ट हमने कितने रुपए दे दिए, 1,08,000 रुपये दे दिया। अब आप सोचेंगे क्यों दिए भाई, क्योंकि यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर करके वो अमाउंट निकालना है कि कितने का स्टॉक परचेज किया। देखो 20,000 रुपये ओपनिंग क्रेडिटर हो गए हमारे, 1,08,000 रुपये का मैंने यहाँ से स्टेशनरी की पेमेंट की क्रेडिटर्स को, और हमारा क्लोजिंग अभी भी मतलब 1,08,000 रुपये पे करने के बाद भी 13,000 रुपये हमारे ऊपर बैलेंस बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने खरीदा है कुछ ना कुछ। वो खरीदा है कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये माइनस कर देंगे जो हमारा ओपनिंग का था, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही वो हमें पता लग जाएगा उस अमाउंट को आप पुट कर देंगे। ये हमारा क्या निकला, जो हमने क्रेडिट पे परचेज किया स्टॉक, ये हमारा क्या निकला, जो हमने क्रेडिट पे परचेज किया स्टॉक, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज हमें पता चल चुका है। कैश परचेज हमारा जीरो है क्योंकि कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है इसके लिए। इन दोनों को प्लस करके हम टोटल परचेज ऑफ स्टॉक निकालेंगे और परचेज ऑफ स्टॉक को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब हमारे पास तीनों अमाउंट है जिनकी हेल्प से हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपये का, परचेज ऑफ स्टॉक कितना है, 1,01,000 रुपये का, और क्लोजिंग कितना है, 5,000 रुपये। तो 30,000 रुपये का मैंने स्टॉक खरीदा था, सॉरी ओपनिंग था मेरे पास पहले से, मैंने 1,01,000 रुपये का खरीदा। तो टोटल 1,31,000 रुपये का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना है, 5,000 रुपये का। तो बाकी कहाँ गया, बाकी हमने कंज्यूम कर लिया। और ये जो अमाउंट है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस अमाउंट को हमें कहाँ ले जाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि यही तो हमारा खर्चा है। आप समझो एक बात को, 30,000 रुपये का स्टॉक था मेरे पास, 1,01,000 रुपये का और मैंने परचेज किया, पाँच, है ना। तो मेरे पास 1,31,000 रुपये का होना चाहिए क्लोजिंग में, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये का। इसका मतलब बाकी मटेरियल मेरा कंज्यूम हो गया, मैंने यूज़ कर लिया, खर्च हो गया वो। तो यही मेरा एक्सपेंस है। और इस एक्सपेंस को हम कहाँ ले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये साइड हमारी इनकम साइड होती है और ये साइड हमारी एक्सपेंडिचर साइड होती है।
ठीक है, टोटल 1,26,000 रुपये आ गया यहाँ पर। तो ये हमें, जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें सभी चीज़ें इकट्ठे आएंगी, जिसमें सब्सक्रिप्शन भी होगा, ये भी होगा, स्टॉक ऑफ कोलेटरल कंज्यूम भी होगा, सभी चीज़ें होंगी, तो उसमें हमें इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर। ठीक है, हम चाहें तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो जो प्लस माइनस करने वाली है वो इसके अंदर भी ले सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में इसे दिखा देते हैं और डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या किया हुआ है, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, यही फॉर्मेट फॉलो करना है आपको। ओपनिंग स्टॉक लिखो, देखो 80,000 रुपये लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखो, लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है, परचेज ऑफ स्टॉक। देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे 4,70,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, 4,70,000 रुपये यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, डायरेक्टली लिख दोगे। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रेडिटर वेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें परचेज डायरेक्टली दिख दिया है यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये जो स्टेशनरी परचेज लिखा हुआ है डायरेक्टली, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेज, तो डायरेक्टली ये अमाउंट हमें दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका यहाँ सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में वीडियो बना चुका था, लेकिन वो डिलीट हो गई किसी कारण से, बीच में मुझे रुकना पड़ा और वो पता नहीं कहाँ चले गई, वीडियो मुझे दिखी नहीं, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। और जिसमें मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे है, मैं खाली समझा रहा हूँ कि मैंने किया कैसे है। देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, वो दोनों तरीके मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। पहले आप पुराने वाले तरीकों को ना बिल्कुल भूल जाना, सिर्फ आपको यही तरीका याद रखना है, ये वाला। कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ है। सबसे पहले आपको लिखना है कि हमने जो अमाउंट पे किया है ना मेडिसिन के लिए, मेडिसिन मतलब वही स्टॉक, अलग अलग तरह की एनपीओ में अलग अलग तरह का मटेरियल होता है उनके पास, तो यहाँ पे मेडिसिन है। मेडिसिन 1,08,000 रुपये हमने पे किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 रुपये, तो वो हमने ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, जो ओपनिंग क्रेडिटर होता है यहाँ पे देखो, स्टॉक भी लिखा हुआ है, क्रेडिटर भी लिखा हुआ है, तो देखो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो क्या होता है, प्लस होता है। भाई हम फॉर्मूले में भी देखो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर भी प्लस होगा। ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये देखो ये ऐड कर दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया लेस। अब यहाँ पे देखो क्रेडिटर लिखा हुआ है 20,000 रुपये, मैंने जो क्रेडिटर है ओपनिंग, वो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया ओपनिंग क्रेडिटर। ठीक है, क्यों लेस किया मैंने ओपनिंग क्रेडिटर बताओ, क्योंकि आप समझो जो इस साल के स्टार्टिंग में जो क्रेडिटर होंगे वो तो पिछले वाले होंगे ना। हमें ये जो अमाउंट ले जाना होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये कहाँ ले जाना होता है, ये ले जाना होता है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा खर्चा है ड्यूरिंग द ईयर का। तो जब ये खर्चा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी साल के खर्चे और उसी साल की इनकम आती है, आई बात समझ में मेरी। तो उसमें आप पिछले साल का जो है, जो मतलब साल बीत गया है उस साल का, और यानी जो आगे आने वाले खर्चे हैं, अगर हमने इस साल में वो खर्चे किए हैं तो उसको हटाना होता है हमें। हमें सिर्फ इसी साल के खर्चे लिखने होते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इसी साल के एक्सपेंस, चाहे वो हमने पे किए हों या ना किए हों। ठीक है, चलो, तो इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर को यहाँ से हटा देते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, क्योंकि जो क्लोजिंग क्रेडिटर होगा वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, जो क्योंकि वो इस साल से बिलोंग करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एडवांस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो हमने, एक तो हम उनसे उधार ले रहे हैं और उनको एडवांस भी दे रहे हैं क्रेडिटर को, तो अब लिखा है एडवांस जो है 31 मार्च 2000, जो इस साल के एंड में। मुझे बताओ जो पिछले साल हमें एडवांस, हमने जो एडवांस दिया होगा किसी को, या हमें जो एडवांस में हमने जो किसी को एडवांस दिया होगा ओपनिंग वाला एडवांस, वो क्या, वो किस साल का होगा, जो पिछले साल के स्टार्टिंग में, वो तो इसी साल से बिलोंग करेगा ना भाई। आज के डेट पर अगर आप कुछ चीज़ एडवांस दोगे तो वो आने वाले पीरियड के लिए तो होगा, तो पिछले साल के स्टार्टिंग में जो एडवांस मैंने दिया है वो इस साल से रिलेट करेगा ना। ठीक है, तो ओपनिंग एडवांस यहाँ पे जो होगा वो इस साल से रिलेट करेगा, इसलिए मैं इसको ऐड करता हूँ। और ये जो क्लोजिंग एडवांस होता है उसको मैं लेस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आज की डेट पे जो भी एडवांस दूंगा वो तो आगे आने वाले पीरियड के लिए होगा ना। मैं बना रहा हूँ ये फाइनेंशियल ईयर
2018-19 के लिए। तो 2018-19 की अगर बात करो तो इसके एंड में जो, यानी 31/3/2019 को अगर कोई चीज़ एडवांस होगा तो भैया वो तो आगे आने वाले पीरियड के लिए होगा, इस साल से रिलेट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो वो हम माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग एडवांस तो माइनस होता ही है। तो ये चीज़ें हम ऐड करके, ये चीज़ें माइनस करके हमारा डायरेक्टली जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है जैसे हमने पहले किया था, कुछ नहीं करना। ये तरीका मुझे सिंपल लगा बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं करना, खाली अमाउंट देखते जाना है और प्लस माइनस करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए प्लस किसे करना है, माइनस प्लस किसे करना है। जो ओपनिंग का जो एडवांस होगा वो इस साल से बिलोंग करेगा, है ना भाई। ओपनिंग का एडवांस इस साल से तो बिलोंग करेगा, और जो क्लोजिंग का एडवांस है वो आगे आने वाले पीरियड के लिए। ठीक है, तो ओपनिंग का जो एडवांस है वो तो आप ऐड करोगे, क्योंकि वो एडवांस हमने उस समय इस पीरियड के लिए दिया होगा जिस पीरियड के लिए मैं बना रहा हूँ। और आज की डेट पे जो एडवांस दिया है क्लोजिंग में वो हमें आगे आने वाले पीरियड के लिए दिया होगा, इसलिए हम इसको माइनस करें यहाँ पर 13,000 रुपीज़। ठीक है, और ओपनिंग के जो क्रेडिटर होते हैं वो पिछले सालों से बिलोंग करते हैं। भाई मेरे ऊपर अगर कर्जा है आज की डेट पे, तो वो कौन सा कर्जा होगा, जो आगे आने वाले टाइम का थोड़ी होगा, वो तो आज तक जो टाइम बीत गया उसी का तो खर्चा होगा ये ओपनिंग क्रेडिटर। तो ये जो ओपनिंग क्रेडिटर होगा ये मेरा पिछले सालों से बिलोंग करेगा ना, 18-19 से बिलोंग थोड़ी करेगा, ये तो 17-18 से बिलोंग करेगा या 16-17 से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। चलो, तो एक तो ये तरीका है इसका। एक दूसरा तरीका है, हमें करना क्या है, कुछ नहीं लिखना, फॉर्मूला लिखना है पहले। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे चलते हैं, कितना लिखा है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000, हमने दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दी, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब डिपेंड करता है, हमें ये परचेज नहीं पता था, ये हमने कैलकुलेट किया। अब ये कैलकुलेट कैसे किया, इधर आ जाओ क्रेडिटर के अकाउंट में। हमें ये अमाउंट जब नहीं दिया होता तो इसको निकालने का और तरीके दिए होते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। देखो कैसे कर सकते हैं, पहले आप ओपनिंग बैलेंस कितना था क्रेडिटर का वो लिखो, 20,000 रुपये। क्लोजिंग कितना था, 13,000 रुपये। हमने इनको कितना अमाउंट पे किया, देखो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो हमने कितना अमाउंट पे किया इसको, 1,08,000 रुपये। देखो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 1,08,000 रुपये, वही अमाउंट मैंने इसको पे किया। अब 20,000 रुपये के क्रेडिटर थे, 1,08,000 रुपये पे करने के बाद भी 13,000 रुपये के मेरे पास बचे हुए हैं अभी भी लाइबिलिटी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एडवांस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें एडवांस भी दिया हुआ है, जबकि बाकी क्वेश्चन में हमें एडवांस नहीं लिखा होता कभी भी क्रेडिटर के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर दिया होगा तो आप क्या करोगे, जो एडवांस होता है उससे हमारी लायबिलिटी कम होती है कि नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारी लायबिलिटी है 20,000 रुपये की, तो एडवांस उसके दूसरी साइड में लिखेंगे। ओपनिंग लायबिलिटी तो ये हो गई, ओपनिंग एडवांस उल्टी साइड लिखो कि इससे, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो गई है। एक बात बताओ, मैंने किसी से कर्जा लिया है और उसको कुछ पैसे एडवांस दिए हैं, तो मेरा कर्जा कम हो गया ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने किसी से कर्जा लिया, कर्जे से कोई सामान मटेरियल खरीदा और उसको कुछ पैसे एडवांस पे दे दिया, तो भाई आगे आने वाले टाइम पे मुझे कम ही पैसे देने पड़ेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये ओपनिंग एडवांस लिखा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा, ओ सॉरी लाइबिलिटी लिखा मैंने यहाँ पर, और उसके अगेंस्ट मैं 2,000 रुपये पे कर चुका हूँ पिछले साल। एडवांस है देखो, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट को 2,000 रुपये का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उनको। ठीक है, और जो क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी उसके अगेंस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारी कितनी है यहाँ पर, 13,000, उतना ही मैंने क्लोजिंग डेट पे एडवांस भी दे रखा है, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे। अब जैसे ही हम इन सबको प्लस करके इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा ये बैलेंसिंग फिगर निकल के परचेज ऑफ स्टॉक आ जाएगा, और इस अमाउंट को फिर आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे ही आप इस अमाउंट को यहाँ पे लिखोगे फिर फॉर्मूला यूज़ कर लो। ये फॉर्मूला है कुछ नहीं, एक मैंने जनरल बात बताई है। भाई मान लो 5 रुपये का सामान स्टार्टिंग में है आपके पास, 10 रुपये का आपने खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग बैलेंस तो 15 का होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ 15 नहीं होता, यहाँ क्लोजिंग मैंने 7 रुपये 5 रुपये, मान लो 7 रुपये है यहाँ पर क्लोजिंग मैंने। तो बाकी का मटेरियल जो कम होता है उसे हम मान लेते हैं कि वो मटेरियल कंज्यूम हो चुका है, खर्च हो चुका है, और उसको हम कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को समझो एक मिनट के लिए। आप देखो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मूला लिखो। मैंने फॉर्मूला लिखा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। ये मैंने येलो इसलिए करा है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। क्रेडिटर भी दिया हुआ है, तो हम क्रेडिटर अकाउंट बनाए। देखो हमें यहाँ पर भी परचेज निकालना है। हमेशा देखना, आपको क्वेश्चन मुश्किल बनाने के लिए ये लोग परचेज देंगे ही नहीं आपको। आपको ओपनिंग स्टॉक देंगे, क्लोजिंग स्टॉक देंगे, परचेज देंगे ही नहीं। परचेज हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेहनत है। या आएगा क्वेश्चन आएगा तो 3-4 नंबर का आ जाएगा एग्जाम में। तो हम यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं हम, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को ऐड करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है, कैश क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर की डिटेल दी हुई है, तो क्रेडिट परचेज तो हम निकाल लेंगे, लेकिन कैश परचेज हमें क्वेश्चन में दी होती है। लेकिन यह कैश परचेज क्वेश्चन में ना देकर हमें एक हिंट दिया हुआ है कि कैश परचेज निकालना कैसे है। ये कह रहा है कि जो कैश परचेज है वो 20% ऑफ टोटल परचेज है। कैश परचेज जो है वो 20% ऑफ टोटल परचेज है। तो यहाँ कुछ मैथ्स का फॉर्मूला लगेगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। तो पहले क्रेडिटर अकाउंट बना लो और क्रेडिटर अकाउंट की जो जो डिटेल दी हुई है यहाँ पर वो पुट कर लो। 4600 ओपनिंग क्रेडिटर थे, मैंने ओपनिंग क्रेडिटर लिख दिया। यहाँ पे 11800 क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग की जगह लिख दिया। साथ में नीचे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर हमने 56,800 रुपये क्रेडिटर को पे किए हैं, तो ये लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 46,000 मेरे पास कर्जा था, 56,800 रुपीज़ जो है मेरे, मैंने उनको पे कर दिया। उसके बाद भी इतना बैलेंस बचा हुआ है, क्यों? इसका मतलब मैंने कुछ सामान खरीदा होगा। तो बैलेंसिंग फिगर करके ये अमाउंट आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 64,000 आ गया। तो अब 64,000 आ गया तो मुझे क्रेडिट परचेज पता लग गया यहाँ पर कि भैया 64,000 रुपये का मैंने यहाँ पर उधार खरीदा है। जब मुझे क्रेडिट परचेज पता लग गया तो कैश परचेज निकालनी पड़ेगी मुझे। तो फॉर्मूला लिखा, देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है कि मान लो टोटल परचेज आपकी एक्स है और ये कह रहा है कि ये जो कैश परचेज है ना वो इसका 20% है। ठीक है, प्लस करो इसमें जो क्रेडिट परचेज है, तो भाई क्रेडिट परचेज और कैश परचेज जब दोनों को प्लस करोगे तभी तो टोटल परचेज आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे आपका लास्ट में आ जाएगा 80,000 रुपीज़। क्या आ जाएगा आपका? 80,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 80,000 रुपीज़ क्या निकल गया मेरा? टोटल परचेज निकल गया ये मेरा। तो यहाँ पे टोटल परचेज निकला है हमारा। ये टोटल परचेज ना यहाँ पर ये निकला है हमारा। ठीक है, तो टोटल परचेज हमारा निकल गया। 80,000 रुपीज़ लिख दो। तो 80,000 टोटल परचेज है। 64,000 रुपये हमने यहाँ से निकल कैलकुलेट किया था क्रेडिट परचेज। तो बचा कितना? 16,000 रुपये। अगर आप देखेंगे तो 80,000 का 20% निकालेंगे तो 16,000 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन ना आप खुद से करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करें, ये मैं नहीं करा रहा भाई। तीन क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो चलो मैं करा देता हूँ फिर भी ये वाला क्वेश्चन। सेम वही फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पर, वही फॉर्मूला डिटो। वो पीछे वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो मेरे को आप बताइएगा, मैं दोबारा यहाँ पे एक वीडियो में अपलोड करके आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है, चलो भैया। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर सेम एज इट इज हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन किया वैसे ही करना है हमें भी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक? यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, देखो नीचे दिया हुआ है इस इन्फॉर्मेशन में, 1 लाख रुपए। तो लिख दो 1 लाख रुपए, क्या इशू है? ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये यहाँ पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज निकालना है हमें। परचेज कैसे निकालते हैं हम?
पिछले क्वेश्चन में भी करा था। बताओ बताओ, परचेज निकालने के लिए। हाँ हाँ, परचेज स्टॉक निकालने के लिए हमने यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे निकालने का। देखो, परचेज कैसे निकालता है? दो परचेज, टोटल परचेज, हम टोटल परचेज जो हमने खरीदा है, टोटल जो परचेज किया है हमने, कैसे निकलता है? टोटल परचेज निकलता है दो परचेज को जोड़ के। एक तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब हमें करना क्या है? टोटल कैश परचेज देखो दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये कह रहा है हमने कैश में परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने कैश में परचेज किया है, कैश में परचेज किया है स्पोर्ट्स मटेरियल। तो 50,000 रुपये कैश में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो 50,000 रुपये। अब क्रेडिट में परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? हमें तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश परचेज मैंने आपको पहले ही बताया था, डायरेक्टली दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, या कुछ ऐसे फॉर्मूला टाइप में लिखा होगा कि ये जो कैश परचेज है वो क्रेडिट का इतना परसेंटेज है, तो वैसे करके निकालना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट परचेज हमें पहले निकालना ही पड़ेगा। चलो क्रेडिट परचेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे क्रेडिट परचेज? अकाउंट बना के। तो हम पीछे से क्रेडिटर अकाउंट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो हमने यहाँ पर क्या करा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए सबको। अब वो क्रेडिटर अकाउंट है यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको किसका देते हैं। तो ओपनिंग मेरे को यहाँ पर क्रेडिटर बैलेंस दिया हुआ है कुछ, ये तो पिछले क्वेश्चन का कॉपी हुआ है। क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? देखो ये दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। शुरुआत में कितने थे हमारे पास क्रेडिटर? 35,000 रुपये क्रेडिटर। शुरुआत में कितने थे? 35,000 के क्रेडिटर थे। क्लोजिंग में कितने हैं हमारे पास? 75,000 के क्रेडिटर है। ठीक है, उसके बाद साथ में लिखा हुआ है कि हमने क्रेडिटर को 3,05,000 रुपये पे किए। कितने पे किए हमने? 3,05,000 रुपये हमने पे किए। तो चलो 3,05,000 रुपये हमने पे किए, तो यहाँ पर लिख दो भाई 3,05,000 रुपये पे किए हमने। हम्म, तो अब देखो यहाँ पे 35,000 का हमारे पास लाइबिलिटी थी, 3,05,000 रुपये पे करने के बाद भी हमारे पे ऊपर 75,000 रुपये की लाइबिलिटी अभी भी है। यानी हमने कितने रुपए का सामान खरीदा को ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। 3,80,000 रुपये में से माइनस करो जरा, 35,000 रुपये माइनस करो, 3,45,000। ठीक है, ये हमारा स्टॉक है। लेकिन एक चीज़, हमने इतने रुपए का सामान खरीदा क्रेडिट में, यहाँ पे लिख दो 3,45,000। तो अब कैश में हमने 50,000 रुपये का खरीदा था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिट हमने उधार कितना परचेज किया वो हमने यहाँ से निकाल लिया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, ध्यान से अगर आप देखोगे कि हमने ना ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है कितने रुपए का है? 1,00,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 1,30,000 में बेच दिया। तो दोस्तों ये जो 30,000 रुपये का जो हमारा बेनिफिट हुआ है, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में ले जाएंगे। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हम ये कहाँ ले जाएंगे? इनकम साइड में ले जाएंगे। ओके, एक ये मैंने बात बता दी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ देखो ना आप, कि मैंने 1,00,000 रुपए का स्टॉक परचेज किया था, ओपनिंग स्टॉक। टोटल परचेज मेरी कितनी हो गई? टोटल परचेज देखो यहाँ से टोटल करो भाई, मैंने कैश में इतना परचेज किया, क्रेडिटर से इतना परचेज किया, तो 3,95,000 का टोटल परचेज हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, 3,95,000 में से मैंने 1,00,000 का बेच भी तो दिया था। आप समझो ना इस बात को। तो जो बेच दिया था वो मेरा खर्चा थोड़ी है, वो मेरा कंजप्शन थोड़ी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने फॉर्मूले को एक स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, देखो नॉर्मली होता क्या है, इतने रुपए का सामान था स्टार्टिंग में, स्टॉक था मेरे पास, इतने रुपए का मैंने परचेज किया भैया, क्लोजिंग में इतना पड़ा हुआ है, तो बाकी जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हम मान लेते हैं हमारा खर्चा है ड्यूरिंग द ईयर का। लेकिन
ये कह रहा है 1 लाख रुपए का हमने सामान सेल किया है, तो वो हमारा खर्चा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में एक एडिशनल और यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम फॉर्मूले को बढ़ाते हुए यहाँ पे लिखेंगे, इसको इंसर्ट कर दो, ओल्ड एच आई सीकर, यहाँ पर लिख दो मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों हमें यहाँ पर देखो कितने रुपए का सामान था, 1,30,000 रुपये का सामान ही था। 1,30,000 रुपये तो हमें मिले थे, सामान वो 1 लाख था। भाई एक बंदो बाबू मुझे बताओ, 5 रुपए का सामान आप 50 में बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? तो 50 थोड़ी माइनस करेंगे, सामान कितने का कम हुआ, सामान तो 5 ही रुपए का कम हुआ। तो वैसे यहाँ पर मटेरियल तो 1 ही लाख रुपए का था, तो यहाँ पे माइनस 1 लाख रुपए ही हो गया, जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख रुपए यहाँ पे लेस कर देंगे। तो अब यहाँ फॉर्मूला कैसे बन जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इतना था, हमने टोटल परचेज इतनी की 3,95,000, माइनस इतना हमने बेच दिया, और माइनस में अभी भी क्लोजिंग में इतना बचा हुआ है, तो खर्च कितना हो गया, 2,70,000 रुपये। ये अमाउंट कहाँ चले जाएगा दोस्तों, ये अमाउंट हमारा चले जाएगा, ये अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, चलो दोस्तों, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाला है, हम सब्सक्रिप्शन और वाले क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लीज़ ये आप खुद से करिएगा, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको खुद से करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, आप चाहें तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये 26 में सॉल्व करूं या ना करूं। ठीक है, तभी मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से जो आपके इलस्ट्रेशन जो भी किए हुए 27, 28, 29, ठीक है, 30, ये इलस्ट्रेशन हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।